नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है। अक्सर मानव तस्कर गांव के भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने का लालच देकर बड़े शहर ले जाते हैं और उसको बेच देते हैं। महिलाएं पलायन समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी के रोकथाम हेतु मंगलवार को महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी रांची स्थित कैपिटल हिल होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस मुख्य विषय को लेकर चर्चा की गई, जहां राज्यसभा सांसद महुआ माजी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। पहले ये बड़ी समस्या थी पिछली सरकार में भी कि यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए ले जाया जाता था और फिर उनका हर तरह से शोषण होता था, दैहिक फिर मानसिक, आर्थिक, हर तरह का शोषण। जब मैं विमेंस कमीशन में थी उस समय भी महिलाओं को झुंड के झुंड लेकर मैंने देखा पिछली सरकारों में कि ले जाते थे और फिर रेलवे स्टेशन में और अलग अलग जगहों पे ऐसे दलाल पकड़े जाते थे। लेकिन बाद में अभी हमारी सरकार जब से आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, इन्होंने कहा कि जब कोविड के समय में सारे वर्कर्स को वापस लाया गया तो उनका एक ही कहना था कि अब कोई भी यहाँ से बाहर ना जाए। इसके लिए हम ऐसी योजना लॉन्च करेंगे कि झारखंड में ही हमारी बहनों को, बेटियों को सम्मानजनक रोजगार मिल जाए, उनको प्रशिक्षण मिल जाए। इसके लिए इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की गई। आपने देखा होगा कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि पढ़ाई छोड़कर वो बाहर ना जाए। फिर पलाश ब्रांड के माध्यम से उनको उनकी सामान को बेचने की व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है वो सब क्या कराया जा रहा है। फिर उनको सखी मंडल में जोड़कर उनके रोजगार के लिए लोन देना, ट्रेनिंग देना। तो ये सब है। पोटो हो, खेल योजनाएं, खेल के क्षेत्र में महिला आगे जाए। लेकिन फिर भी जो अभी भी पूरी तरह से ये कामयाब नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ऐसे में जो लड़कियां इसकी शिकार होती हैं, जो बच्चे इसके शिकार होते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाए, इस पर ये चर्चा है। या उनको कैसे रोका जाए कि वो कहीं भी जाए। तो हम लोग जैसे चाहते हैं कि गांव से अगर जा रहे हैं तो मुखिया स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो कि भाई कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, उसको सही ढंग से पैसा मिल रहा है कि नहीं, वो सुरक्षित है कि नहीं। तो इन चीज़ों पर जागरूकता लाना ये एनजीओ का काम है। ये लोग काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और आज की जिस एनजीओ के द्वारा बाल संरक्षण है, तो ये वर्षों से काम कर रहा है। मैंने देखा है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर करती है। तो उसमें क्या है कि जो लड़कियाँ नाबालिग हैं वो भी बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए भी काम हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, कि आप उनको अवेयर करें, पेरेंट्स को भी, गांव के लोगों को भी, मुखिया को भी, कि आपके गांव से जो बच्ची बाहर जा रही है उस पर आपको नज़र रखना है ताकि कोई भी उनका मिसयूज़ ना करे। देखिए, लगभग करीब 23 सालों से झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मुद्दे को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और एक नेटवर्क ऐसा है जो साउथ एशिया में एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, जो साउथ एशिया का नेटवर्क है, जहाँ करीब 508 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। झारखंड में लगभग करीब 84 एनजीओ पार्टनर्स हैं। और आपको बता दें कि देखिए, अभी स्थिति काफ़ी बदल चुका है। अब बहुत ही कह सकते हैं सीधे, अब ये जो युग आ चुका है, अब ये युग व्हाट्सएप का युग आ चुका है। और इस व्हाट्सएप युग में अब हम लोग सब लोग फेल हो चुके हैं। अब ये हम सब के बीच में आता नहीं मामले। अब जरूरत है कि आज झारखंड में कि कोरोना में जो 509 लड़कियों को जो हमने रेस्क्यू करके दिल्ली से लाया, देश में पहला बार ऐसा हुआ कि एयर लिफ्टिंग करा के बच्चों को हमने लाया दिल्ली से। आज स्थिति है कि वो लड़कियां हैं कहाँ, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और इसी चैलेंज को लेकर हमने राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सबको मैं, क्योंकि मैं कमीशन में रहा हूँ, 2-3 कमीशन में रहा हूँ इस राज्य में, तो मुझे पता है कि कितना सेंसिटिव है, कितने ज्वलंत मुद्दे। इस मुद्दे को लेकर अब एक आसान बात नहीं है कि सरकार की बस की रोग नहीं है। अभी इस सरकार से चला गया, इस सरकार की बस नहीं। जब तक समाज के हर व्यक्ति के बीच में और जब तक हम जागरूकता के साथ साथ उनके रोजगार के साधन को जब तक हम नहीं सुनिश्चित करेंगे, तब तक हम इनको रोक पाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, अब स्थिति है कि हमारे जितने भी जजेज हैं, जुडिशरी है, सब लोग लगे हैं। आईबी है, देश में पहला बार है कि हम सबका प्रयास से आज इस पूरे मामला को आईबी को दे दिए गए हैं। पन्ना लाल के जो मामला देख रहे होंगे आप, आज देश में पहला ऐसा केस है जहां पन्ना लाल गिरोह को आईबी और सीबीआई भी दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार संवेदनशील है। जरूरत है कि समाज को हम बेहतर से बेहतर कैसे उनको इस मुद्दे को लेकर सेंसिटिव बना सके, सो दैट कि लड़कियां इस देश से बेची न जाए। लड़कियां आज कहीं ना कहीं कोठे में जो लड़कियां जा रही हैं उसको, उनको कैसे हम रोक के सम्मान की जिंदगी दे सके, ये जरूरत है। और इसी पीड़ा को के लिए आज राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की श्रीमती महुआ मांझी को और देश के चुनिंदे लोगों को हमने बुलाया कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी इस झारखंड में बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए। और इसी को लेकर एक कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं।